अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर अब्दुल हमीद मुगल और आज हम बात करेंगे रमज़ान के महीने में रोज़े रखने के क्या फ़वाइद हैं और आज साइंस क्या कहती है फास्टिंग के बारे में। और ऐसा तो हमें पता है कि फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, लेकिन रमज़ान के महीने में स्पेसिफिक हम रहेंगे और रमज़ान के हवाले से आपको बताएंगे कि जो रमज़ान के महीने में फास्टिंग होती है उसके क्या फ़वाइद है और हम किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उससे। सबसे पहले देखने वालों को रमज़ान मुबारक हो और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और अल्लाह आपके तमाम मुश्किलात मसाइल से आपको दूर रखे और रमज़ान के महीने में आपके ऊपर रहमतें और बरकतें नाजिल हों। रमज़ान का महीना जो है वो मुसलमानों के लिए एक होली मंथ है और इस महीने में मुसलमान ढेर सारी दुआएं करते हैं, रोज़े रखते हैं, वर्शिप करते हैं खुदा को और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करे। और मेरा ईमान है कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हमारी दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। रमज़ान के हवाले से मैं कुछ आपको रिकॉल कर दूं कि रमज़ान के महीने में फास्टिंग जो मुसलमानों पे फ़र्ज की गई थी वो 2nd ईयर ऑफ हिजरा में फ़र्ज की गई थी, आज से कई सौ साल पहले। और उस वक्त जो है वो मुसलमानों ने उस वक्त से मुसलमान रोज़ा रखता हुआ आ रहे हैं और उस वक्त आपको मुसलमानों को साइंस को तो पता ही नहीं था कि फास्टिंग की क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेरे अल्लाह अलमाइटी को ज़रूर पता था। और आज साइंस इस चीज़ को इंडोर्स करती है कि फास्टिंग जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फास्टिंग की कुछ क्लासेस होती हैं, उस पर हम आएंगे, लेकिन मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ परहेजगारी, उसके साथ साथ नमाजें, उसके साथ साथ कुरान पाक, उसके साथ साथ कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ना, उसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगने का महीना भी है। अगर आप तमाम चीजें साथ करेंगे तो आपको एक ब्यूटीफुल एक जिस तरह बुकेट होता है, गुलदस्ता होता है, ये गुलदस्ता उस वक्त मुकम्मल होता है जब आप ये तमाम चीजें साथ करते हैं। लेकिन जो मेजर फैक्टर है रमजान के महीने में दैट इज फास्टिंग। तो आज हम को रिलेट करेंगे फास्टिंग को साइंस के साथ, उसका रिलेशनशिप क्या है बिटवीन फास्टिंग एंड योर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो देखें, फास्टिंग के बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं और फास्टिंग जो है वो बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये जो रोल प्ले करती है इसको आप इस तरह डिटरमिन कर सकते हैं कि फास्टिंग के स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट 8 to 12 आवर की फास्टिंग का बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट अलग होता है, फिर उस 12 घंटे की से 18 घंटे की फास्टिंग का इम्पैक्ट अलग होता है, 18 से 24, फिर 24 से 28, फिर 28 से 32, फिर 32 से 38। बॉडी में चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन आज हम कन्फाइंड हैं टू द रमजान फैक्टर। ये फास्ट हमारा 13 to 14 आवर्स तक होता है और इसमें ना खाना खाया जाता है और ना पानी पिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस फास्टिंग को किस तरह हम कोरिलेट करेंगे और हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग फास्ट। देखें, एक बात मैं इससे आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर करूंगा कि हर चीज के बेनिफिट्स होते हैं और हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फास्टिंग में भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि हम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, लातादाद बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं और हमें बैठे बैठे मिलेंगे, क्योंकि देखें रोजा तो एक मुसलमान का अकीदा है, हमें रखना है, रोजा हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन अगर हम उस रोजे के से पहले और रोजे के बाद अपनी डाइट को ठीक रखेंगे, डाइट को बेहतर करेंगे, तो हम उसको फायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको अपने लिए नुकसानदा कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि 13 घंटे की फास्टिंग करने के बाद हमारी बॉडी में क्या ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। साइटोकाइंस डिक्रीज हो जाते हैं। साइटोकाइंस क्या होते हैं? दे आर द केमिकल मैसेंजर्स जो कि एक्ट करते हैं बिटवीन द इम्यून सेल्स। लेकिन एक टाइप के साइटोकाइंस नहीं होते, मुख्तलिफ टाइप्स के साइटोकाइंस होते हैं। कुछ ऐसे भी साइटोकाइंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा कर देते हैं, जिस तरह मसल्स में या जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो ये साइटोकाइंस को डिक्रीज कर देती है फास्टिंग। 8 to 12 आवर्स की बात कर रहा हूं मैं। इसके साथ और क्या होता है? इसके साथ ये होता है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस बेसिकली क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी का एक इम्यूनिटी का एक मेजर फैक्टर होता है जो कि जर्म्स को, बैक्टीरियाज को, हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, हमारी बॉडी को जो इन्फेक्ट करते हैं, उन चीजों को इरिडिकेट कर देते हैं, उनको ईट करते हैं, उन बैक्टीरियाज को, उन वायरसेस को खत्म कर देते हैं। तो वो मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट कर देती है फास्टिंग आपकी। नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 आपके जो माइक्रोबायोम्स होते हैं। माइक्रोबायोम्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये भी इम्यूनिटी का एक फैक्टर होता है जो कि आपको हेल्प करता है टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ एनी इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी। उसको भी ये
इंक्रीज कर देती है। नंबर 4 क्या होता है? नंबर 4 हमारी इंक्रीज हो जाती है रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेस, मतलब हमारा स्ट्रेस फैक्टर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है जब आप फास्टिंग करते हैं। नंबर 5 ये होता है कि हमारे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको डिक्रीज कर देती है, मतलब हमारे जो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं हमारी ब्लड में, उसको ये डिक्रीज कर देती है और अल्टीमेटली रिजल्ट होता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क। सो लास्ट बट नेवर द लीस्ट, ऑटोफेजी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑटोफेजी बेसिकली क्या होती है? ऑटोफेजी वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी में जो डेड या फिर जो ब्रोकन प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी से रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं और जो इररेलेवेंट या अनवांटेड प्रोटीन्स होती हैं वो हमारी बॉडी से इरेडिकेट हो जाते हैं। तो ये वो प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में फास्टिंग के दौरान हो रहे होते हैं और ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इसकी नीड होती है क्योंकि हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो वीक हो गई होती है क्योंकि काफी वक्त से हम लोगों की बॉडी को कोई रेस्ट नहीं मिला हुआ होता, हमारी बॉडी को जो है वो कभी ऐसा मौका नहीं मिला होता कि वो डिटॉक्सिफाई कर सके खुद को। तो जब हम फास्टिंग करते हैं, जब एक आम बंदा फास्टिंग करता है तो उसकी बॉडी में जो भी इश्यूज हो रहे होते हैं पूरे साल से, पूरे 11 मंथ से, 1 महीने में वो चीजें रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं, वो वापस अपनी मामूल पे आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक हिकमत होती है रोजे की और रोजे के फवायदों में से ये बहुत बड़ा फायदा है कि जब एक मुसलमान, जब एक शख्स, जब कोई भी इंसान, कोई भी एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में फास्टिंग को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है तो हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आ गई होती हैं, जो भी हार्मफुल चेंजेस आ गई होती हैं वो वापस अपनी जगह पर रिटर्न होना शुरू हो जाती हैं और वापस वो प्रोसेस ठीक होना शुरू हो जाता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि चीजें आपस में बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं। ओजोन लेयर की आपको एग्जांपल दूंगा। ओजोन लेयर जो है वो हमारी लाइफ में जब कोविड आया तो इट गेट स्टार्टेड रिपेयर। क्यों रिपेयर होना शुरू हो गई ओजोन लेयर? क्योंकि ऑब्वियसली जो लोकल व्हीकल्स थे, जो फैक्ट्रीज थी, उससे जो एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रही थी वो कम होना शुरू हो गई और दोबारा वही मैकेनिज्म शुरू। तो इसी तरह ही हमारी ह्यूमन बॉडी भी है। हमारी ह्यूमन बॉडी को रेस्ट बहुत जरूरी है, हमारी ह्यूमन बॉडी को फास्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि फास्टिंग जो है वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन रमजान के महीने में जो लोग फास्टिंग करते हैं और जब वो रोजा खोलने की बारी आती है तो वो जंक फूड ले रहे होते हैं, ऑयली फूड ले रहे होते हैं, स्पाइसी फूड ले रहे होते हैं और वो कोई कंट्रोल नहीं कर रहे होते, शुगर इंटेक बढ़ा देते हैं अपना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखें, मैंने शुरू में ही कहा था कि इट्स अप टू यू, चाहे आप उससे फायदा लें, चाहे आप उसको जाने दें और उससे नुकसान हासिल करें। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मैं एक बात जरूर बताऊंगा आपको कि फायदा भी आप ले सकते हैं, नुकसान भी आपको हासिल हो सकता है, लेकिन फायदा लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना होगा। उस डिसिप्लिन की वजह से आपकी लाइफ ठीक हो सकती है, आपको असल फायदा मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। उसमें आपको करना क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ से 1 महीने के लिए, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि पूरी जिंदगी ऐसा करें, लेकिन चलें अगर आप नहीं कर सकते तो 1 महीने के लिए करके देखें, आपको फायदा महसूस हो जाएगा कि आप अपनी डाइट में से जंक फूड, ऑयली फूड, फैट रिच डाइट, स्वीट्स, शुगर इनटेक खत्म कर दें और जब आप अफ्तारी करें या इवन सहरी करें तो कीटोन रिच डाइट लें, लो कार्ब डाइट लें। अब मुझसे लोग पूछेंगे कि भाई कीटोन रिच डाइट क्या होती है? देखिए, कीटोन रिच डाइट में आपको सिंपल, मैं जो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो स्केल होगा, जो कैटेगरी होगी वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो जिस तरह मैंने प्रायोरिटाइज किया है आप भी उस तरह प्रायोरिटाइज करें, बट मैं जिस तरह जो चीजों को प्रेफरेंस देता हूं वो ये होती हैं कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मैं रखता हूं मीट। इट कुड बी बीफ, इट कुड बी लैम्प, इट कुड बी ग्रिल मीट, इट कुड बी बॉइल्ड, एनी टाइप ऑफ मीट आप ले सकते हैं। आप चिकन ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये इस पे क्वेरीज जनरेट होंगी कि चिकन जो है वो आज जो है वो ठीक नहीं आ रही और चिकन की जो है वो हमें कंजप्शन जो है वो कुछ शेकी लग रही है। तो भाई अगर आपको हेल्दी चिकन मिल रही है तो आप ले लें, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ आप एग का यूटिलाइज करें, बहुत ही रिच है। इसके अलावा फिश आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सी फूड में। फिश जो है वो प्रोटीन रिच है, कीटोन रिच है, लो कार्ब है। क्रीम ले सकते हैं, आप चीज ले सकते हैं। तो ये चीजें आप लेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से करेगी और अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होगी, आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी
और आप एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज योर लाइफ स्पान, इट विल मेक योर लाइफ मोर हेल्दी, इट विल मेक योर लाइफ मोर इजी टू लिव। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज डू लेट मी नो। एक और चीज लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कि वाटर इनटेक जो है वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें, और प्रेफरेंस इस चीज को दें, खाना खाने से पहले आप पानी पिएं या आप दरमियान में पानी पिएं। खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं लेना, ये आपके लिए नुकसानदेह है। थैंक यू सो मच गाइज। इंशाल्लाह ताला हम न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can bring more informative videos for you. Till then, Allah Hafiz.